के बीच में आरजेडी और जेडीयू की इस तल्खी के बीच में यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार फिर से सरकार बना सकते हैं। आज वातावरण है जो मोदी जी के पक्ष में हवा है, 400 सीट से ऊपर जीतेगी एनडीए, यहाँ 400 सीट से ऊपर जीतेगी देश में और मजबूत सरकार बनेगी। इसलिए मामला हमको लगता है 1-2 रोज में सब फाइनल ही हो जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा 1-2 रोज। आज भाजपा के नेता सब लौट रहे हैं जो कल अमित शाह जी के साथ इंजन की। हाँ, तो सब बात हो, तो क्या लग रहा है कि 2 दिन में बात हो ही जाएगी। हमको लगता है कल से परसों तक। हमको जो अपनी समझ है, कोई हमको किसी से नीतीश जी से मेरी बात कोई हमको बतलाए नहीं है, लेकिन अब इतना साल से साथ रह रहा है तो हम तो कुछ ऐसे पता चलता है ना कि क्या बातचीत सिग्नल से ऐसे पता चल जाएगा कि क्या कर सकते हैं। तो हमको लगता है 1-2 रोज में सब निपट जाएगा, सब तय हो जाएगा। इधर कब नीतीश जी से कभी बातचीत या मीट मुलाकात होते रहती है? बातचीत तो, मुलाकात, फोन पर बात, ये सब तो होती रहती है। तो कुल मिला के कहा जाए कि अब एनडीए की सरकार बिहार में हाँ, एनडीए की सरकार बिहार में होगी। ज्ञाने जी की भूमिका क्या रहेगी? ज्ञानेश्वर जी देखिए, हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अपना भाजपा में है, कार्यकर्ता के रूप में हम लोग की भूमिका क्या है? हम लोग का भूमिका यही, मेरी इच्छा थी कि जुड़ जाए, ये जी इच्छा थी। बाकी मेरी भूमिका वगैरह भाजपा को समझती नहीं है। भाजपा तो समझती, भाजपा भी पिछले बार भी कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाया। अगर हम लोग मंत्रिमंडल में रहते तो नीतीश जी से जितना बढ़िया संबंध था, ये टूटने की नौबत नहीं आती। अब प्लस लोगों का काम भी होते रहता। जितना मेरा ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ है बिहार में, किसी मंत्री से ज़्यादा अपना ब्यूरोक्रेसी पर मेरी संबंध है, मेरा पकड़ है। नीतीश जी से मेरा जो संबंध है, तो भाजपा का ज़्यादा काम होता, भाजपा के एमएलए का, भाजपा के लोगों का ज़्यादा काम होता। लेकिन भाजपा ने यहाँ के नेताओं ने समझा नहीं। यहाँ के नेताओं ने सब अपना चाटुकार ये लोगों को सबको मंत्री बना दिया। जो थे अपना चाटुकार थे या वेस्टेड इंटरेस्ट में लोगों को मंत्री बना दिया। कोई काबिलियत और सीनियरिटी ये सब देखा नहीं दिया। हम लोग डेगा डेगी पॉलिटिक्स 74 आंदोलन से ही डेगा डेगी पॉलिटिक्स शुरू किया है। अब बहुत लोग जितना मंत्री बने थे, कोई दूसरे धंधा छोड़ के आके, दूसरा धंधा में थे, धंधा छोड़ के आके मंत्री बने हैं। तो अगर भाजपा तो अब पर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा दुख हुआ था जब भाजपा से जदयू अलग हुई थी, नीतीश जी अलग हुए थे, तब से आप इसमें लगे हुए थे, सिर्फ कार के रूप में लगे हुए थे क्या कि पार्टी को फिर से लगे? पिछले बार भी नीतीश जी आए थे तो उसमें भी मेरा ये था। तो जेडीयू ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। जेडीयू के सभी विधायकों को शाम तक पटना पहुंचने के लिए कहा गया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी विधायकों को पटना कार्यालय पहुंचने के लिए कहा है और बिहार से जुड़े हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को राजधानी दिल्ली बुलाया गया है। यानी कि केंद्र से बातचीत करके महागठबंधन को झटका देने की कोशिश। और जैसा कि अभी बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू कह रहे थे कि हो सकता है कि 28 जनवरी तक खेला हो जाए। और इसी बीच खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हो सकती है। हालांकि जी मीडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बिहार में जेडीयू और एनडीए की सरकार संभव है और इसीलिए शायद चिराग पासवान अपने भविष्य की उन पदों की गुंजाइश को खंगालने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि एनडीए में उनकी जो इससे पहले कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा लॉयल रहे और उनको उनकी लॉयल्टी का परिणाम अब मिल सकता है। उनको उनकी लॉयल्टी का जो नतीजा है वो अब मिल सकता है, उसका रिजल्ट मिल सकता है। जब एनडीए की सरकार फिर से बनेगी तो हो सकता है कि उन्हें भी कुछ मिले और बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि इससे पहले उनकी पार्टी में जो उथल पुथल हुआ, अपने ही लोगों के माध्यम से जो विश्वासघात हुआ, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि बिहार में जब जेडीयू और बीजेपी मिले और जब एनडीए की सरकार बने तो उस एनडीए की सरकार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो और भारतीय जनता पार्टी उनकी लॉयल्टी का परिणाम उन्हें दे, उनकी लॉयल्टी का नतीजा उन्हें दे और वो जितने लॉयल रहे एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, इसका परिणाम उन्हें मिले। सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा और सरकार जो है 28 तारीख को बदल जाएगी। यानी कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को फिर से शपथ ले सकते हैं और टोटल जो है मामला जो है दिल्ली में बीजेपी जो है बैठकों का दौर चल रहा है और कर रही है और साफ तौर पर शाम तक एक बड़ा ऐलान हो सकता है।
तो एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार चल रही थी, अब उस सरकार में दरार आ गई है और कहीं ना कहीं वो दरार सामने दिख रही है। तो अब जो है महज 48 घंटे की बात है, 48 घंटे में बहुत कुछ जो है सामने देखने को मिलेगा। जी तो देखिए, अयोध्या के बाद सबसे ज्यादा व्यस्त शहर अगर कोई है तो मुझे लगता है पटना है, क्योंकि बिहार में कुछ पल रहा है, बिहार में कुछ पक रहा है और निश्चित तौर पर बिहार में कुछ न कुछ तो तप रहा है। अब नतीजा क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये तो शाम तक पता लग पाएगा, लेकिन संकेत यही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। लोग जो है सड़क को खाली करवा लिए हैं, बस मीडिया कर्मी ही दिखाई देंगे और कोई दिखाई नहीं देगा। तो साफ तौर पर कुछ ही देर में तेजस्वी यादव जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे गांधी मैदान से तेजस्वी यादव पहुंचे उप मुख्यमंत्री, वो अपने 5 देश रत्न आवास पर पहुंच गए और उसके बाद जो है अब जो है वो 10 सर्कुलर रोड पहुंचने वाले हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से राजनीतिक गणित जो है बदला है और जिस तरह से जीतनराम मांझी का ट्वीट पे ट्वीट आया है और जीतनराम मांझी ने आज साफ तौर पर कह दिया था कि आज ही खेला होगा, यानी कि आज ही जो है सब कुछ होने वाला है। और शपथ ग्रहण का जो है 28 तारीख जो है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, 28 तारीख को शपथ ग्रहण जो है फिर से नीतीश कुमार उसमें मुख्यमंत्री के रूप में ले सकते हैं। जी खबर है सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन एनडीए के साथ रहकर, न कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहकर। यह बताता है कि कुछ तप रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ नया पल रहा है और जैसा राजनीतिक स्वभाव नीतीश कुमार का रहा है, यह बात भी तय है कि कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। वो बड़ा क्या हो सकता है? वो बड़ा ये कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की देकर के कि हमारे पास संख्या ज्यादा है और वो अपना आवेदन दे करके 28 तारीख जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक 28 तारीख को ये शपथ ग्रहण होना है, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। बीजेपी के तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और इसके अलावा जो लगभग 30 मंत्री का भी शपथ ग्रहण होगा। और एक बड़ी जानकारी इसमें है कि ये सरकार 2025 तक चलेगी। बीच में जो विधानसभा बर्खास्त करने की बात हो रही थी वो अभी साइड कर दिया गया है। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में 2025 तक चलाई जाएगी और उसके बाद फिर विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अब तक जिस तरह से खामोश थे और उसके बाद से जो सोर्स बता रहे हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है अपने नए कैबिनेट की। बीजेपी के शीर्ष जो नेता हैं उनसे उनकी बात हो चुकी है। जेडीयू के तमाम जो विधायक हैं उनको पटना लौट आने का सलाह दिया गया है। उनको कहा गया है कि बिना मुख्यमंत्री के निर्देश के वो पटना से बाहर नहीं जाएंगे। इसी तरह बीजेपी ने भी अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है और लगातार ये बैठकों का दौर जारी है। जिसके बाद आज चूंकि गणतंत्र दिवस है और 3 बजे दिन में आज मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाएंगे, जहां पर हाईटी के अरेंजमेंट किया गया है, उसमें भी वो शामिल होंगे और उसके बाद वो राज्यपाल से शपथ ग्रहण के तारीख के लिए निवेदन कर सकते हैं। जी की वो तारीख 28 जनवरी हो सकती है, ये बात भी सामने आई है। तो निश्चित तौर पर मेल मिलाप भी चल रहा है तो रस्साकशी भी चल रही है। कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है जो राजनीतिक स्वभाव से पता लगती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश की नई सरकार का फॉर्मूला तय हो चुका है। यह बड़ी खबर है कि नई सरकार में 30 मंत्री शामिल हो सकते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 2 डेप्यूटी सीएम होंगे और कहीं से कोई आरजेडी बीजेपी के आरजेडी जेडीयू के बीच में कोई अनबन की बात या खटपट की बात या फिर ट्वीट या फिर बातें, ऐसी बातें कहीं कुछ नहीं है। पहले से कहते रहे कि सारा मामला 40 सीटों का है। 40 सीटों में बीजेपी जो है वो बहुत कंफर्टेबल पा रही है जेडीयू के साथ, और जेडीयू जो है वो भी अपना नफ़ा नुकसान तमाम देखकर फैसला ले रही है। चूँकि नीति सिद्धांत बाद नाम की कोई बात नहीं है, सारा मामला सत्ता का, कुर्सी का और संख्या का है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके सीटों का। तो अब ऐसे में ये निर्णय अंदर खाने सब कुछ तय हो चुका है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो दिल्ली पहुँचे थे और कल वहाँ पे जो पार्टी के जो आला कमान से बातचीत हुई और विमर्श हुआ, राय जानी गई राज्य इकाई की ओर से, और उसके बाद सब कुछ अंदर खाने लगभग तय हो गया। अब अपनी बात जो है आला कमान जो है वो सीधा यहाँ
निर्देश देंगे और अपना निर्देश जो है वो जारी कर देंगे, वो भी तय हो गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहले ये कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से कि पहले कुर्सी छोड़े उसके बाद कोई बात होगी, लेकिन अगर 40 सीटों के लिहाज से वोट के गोलबंदी को देखें, अगर ऐसा आम जन में अगर जो नीतीश कुमार के जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो मतदाता हैं, उनको जो चाहने वाले हैं, उनके मन में ऐसा मैसेज जाता है कि कहीं दबाने की या हाशिए पर रखने की या कहीं कर्टेल करने की कोशिश की गई है, तो फिर वो वोट गड़बड़ हो सकता है, मतदाताओं पे उसका खराब असर हो सकता है। लिहाजा उनकी हर बात जो है वो मानी गई है और सीएम जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जिसका फ़ायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो लिहाजा कहीं से ऐसी कोई संकेत आम जन में या जो सर्टेन वोट परसेंटेज है नीतीश कुमार के, जेडीयू के, उनमें कोई गलत मैसेज ना जाए, लिहाजा उनको बरकरार रखा जाएगा। तो अब अगले 1-2 दिन में सब कुछ तय हो जाना है कि बीजेपी की ओर से कौन कौन से लोग शामिल होंगे, किस कद पे, किस हैसियत से शामिल होंगे और क्या कुछ होगा, ये अंदर खाने होमवर्क जो है वो उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो अब एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन, सत्ता में जो समीकरण है, राजनीतिक स्थिति परिस्थितियां हैं, जो गठजोड़ है, उसका परिवर्तन बिहार में फिर से देखने को मिलेगा और सब कुछ सेटल्ड हो गया है एक तरीके से। वक्त की जो पहली बड़ी खबर है वो यही है कि नीतीश कुमार नई सरकार का फॉर्मूला तय कर चुके हैं और महागठबंधन में फूट पड़ चुकी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जेडीयू नई सरकार का गठन करने वाली है और उसमें 30 मंत्री बनाए जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार खुद तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन 2 डेप्यूटी सीएम भारतीय जनता पार्टी की ओर से होंगे। चौथी बड़ी खबर यह है कि 2 डेप्यूटी सीएम में से एक व्यक्ति सुशील कुमार मोदी हो सकते हैं। चौथी बड़ी खबर के बाद पांचवी बड़ी खबर यह है कि आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है। आरजेडी की ओर से भी कुछ विधायक हैं जो जेडीयू के संपर्क में हैं और नई सरकार के फॉर्मूले में जो पहले एनडीए के साथ रहते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे और उन्होंने जो फॉर्मूला तय किया था, वही फॉर्मूला आगे भी कंटिन्यू होगा। पिछले 6 दिन में 6 बड़े घटनाक्रम हुए हैं। सामने फिर सवाल जवाब थे, कई तरह की दबिश थी। इस बार के जो सरकार है उसमें अगर आप देखें, विभाग निश्चित तौर पे आरजेडी के जो खेमे के लोगों के पास थे, लेकिन उसकी चाबी अगर आप देखें तो वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में थी और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो मंत्री पे हावी थे। आपने देखे होंगे फाइल बदले गए, किस तरीके से निर्णय लिए गए, किस तरीके से